माध्यमिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा सत्र 2021-22 विषय है गणित और कक्षा है 8 है। ये कक्षा 8 के गणित के टोटल 5 मॉडल पेपर दिए गए हैं यहाँ पर। तो मैं आपको सभी मॉडल पेपर का आंसर हो बताने वाला हूँ। समय रहेगा यहाँ पर एग्जाम का 2.5 घंटे और पूर्णांक है यहाँ पर 80 अंकों का। और ये जो मॉडल पेपर है ये एकदम नए सिलेबस पर आधारित है। हो सकता है इस मॉडल पेपर से भी आपके 5-7 क्वेश्चन हो बोर्ड एग्जाम में आए। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, सारे क्वेश्चन मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो देखिए पहला क्वेश्चन है संख्या माइनस का 7/19 का योज्य प्रतिलोम। तो योज्य प्रतिलोम आप जानते हो, किसी भी संख्या का हम निशान बदल दे तो वो उसका योज्य प्रतिलोम हो जाता है। जैसे मान लीजिए -5 है तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, प्लस का 5 हो जाएगा। ऐसे है माइनस का 7/19 है तो इसका हो जाएगा 7/19। दूसरा है 7x - 9 = 16 समीकरण का हल होगा। तो देखिए समीकरण है 7x - 9 = 16। माइनस का 9 है इस साइड में आएगा, प्लस का 9 तो 7x बराबर कितना हो गया 16 + 9। 7x बराबर कितना आ जाएगा 25। 7 गुणा में इधर जाएगा भाग में तो 25/7। तो इसका आंसर आ जाएगा 25/7, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है परिमेय संख्या किसके लिए समवर्त गुणधर्म का पालन नहीं करता है। आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन का पूछा पालन नहीं करता है तो परिमेय संख्याएं जो होती हैं वो भाग के लिए समवर्त गुणधर्म का पालन नहीं करती हैं। अगला है समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं होती हैं। तो समांतर चतुर्भुज देखिए ऐसा होता है, समांतर चतुर्भुज इस तरीके से। तो इसकी सम्मुख भुजाएं यानी आमने सामने भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती है, ऑप्शन नंबर डी। चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो लेकिन सभी कोण बराबर नहीं हो, वह चतुर्भुज कौन सा है। यानी चारों भुजाएं तो बराबर हो लेकिन कोण बराबर नहीं हो, वो होता है समचतुर्भुज। एक सिक्का उछालने पर चित आने की प्रायिकता। तो सिक्के पर अधिकतम देखिए क्या होता है, चित और पट 2 होते हैं तो अधिकतम चांस कितने होंगे, 2 होंगे। अब हमें चित लाना है तो चित कितने है सिक्के के ऊपर, 1 है तो प्रायिकता कितनी होगी 1/2। ऐसे पट के निकालने हैं तो प्रायिकता वो भी कितनी आएगी 1/2। आगे निम्नलिखित में से किस वर्ग संख्या की इकाई का अंक 6 है। तो हमें यहाँ पर बताना है 4 संख्या है, इनमें हम किसका वर्ग करेंगे, इकाई का अंक 6 है। तो ये आपको 1 से लेकर 10 तक की तो कम से कम याद रखनी है। 2 का वर्ग क्या होता है 4, 4 का वर्ग क्या होता है 16। तो 16 में इकाई का अंक क्या आ गया 6 आ गया। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, इकाई का अंक किसमें आता है 6, 4 में। अगला है 3 अंकों की सबसे बड़ी घन संख्या। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी घन संख्या क्या है 729 है, क्योंकि 729 के हम जब टुकड़े करते हैं तो ये आते हैं 3 हो 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3, ये 6 बार है वो 3 का गुणा होगा। तो यहाँ पर देखिए जब समूह बनाते हैं, 3 का समूह बनाते हैं ऐसे और दोनों में से एक एक अक्षर लेंगे तो 3 × 3 9, यानी 9 का घन होता है 729। तो यहाँ पर 729 क्या है, पूर्ण घन संख्या है। इसके अंदर देखते हैं हम आगे वाले क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, एक दुकानदार 2400 रुपये में वस्तु खरीदता है और 2460 रुपये में बेच देता है, तो दुकानदार को कितना लाभ प्राप्त होता है। तो ये तो आप आसानी से बता सकते हो, 2400 में खरीदी 2460 में बेच दी तो कितने का लाभ हुआ 60 रुपये का, ऑप्शन नंबर सी। संख्या 71 का वर्ग ज्ञात करो। तो वर्ग ज्ञात करना तो आपको 71 का हो, 71 से क्या करना है गुणा कर देना है। तो गुणा करने पर कितना आएगा, यह आएगा आपका 1405,041, ऑप्शन नंबर बी। संख्या 3 की घात -2 का मान। तो देखिए 3 की घात -2, इसके बट्टा में कुछ नहीं तो बट्टा में हमें 1 लगाएंगे। अब घात को माइनस को हम प्लस बनाएंगे पहले, तो घात पहले क्या है अंश में है, ये संख्या क्या है अंश में है, इसको हर में ले आएंगे और ये हर वाली अंश में चली जाएगी। तो 1 हो जाएगा 3 की घात 2। तो 3 की घात 2 क्या होता है 9, तो 1/9 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। किसी निर्देशांक तल में किसी बिंदु की एक्स अक्ष से लंबवत दूरी को क्या कहते हैं। तो देखिए ये निर्देशांक तल होता है, इसमें यहाँ पर कोई बिंदु है, मान लीजिए इसके निर्देशांक है 2 और 3। तो ये जो दूरी है ये है 3 और ये जो दूरी है ये क्या है 2 है, ये क्या है 3। तो हमें क्या पूछा है एक्स अक्ष से लंबवत दूरी, ये वाली दूरी यानी दूसरा मान। और दूसरा मान क्या होता है, इसको हम बोलते हैं कोटि, ये आ जाएगा। अगला एक पासे में कितने फलक होते हैं, तो पासे में 6 फलक होते हैं। गुणनखंड x² - 2xy + y² का मान कितना होगा, तो ये होता है x - y का होल स्क्वायर। एक अद्वितीय चतुर्भुज प्राप्त करने के लिए कुल मापों की आवश्यकता होती है, तो 4 मापों की आवश्यकता होती है। अगला है दो परिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा क्या होता है, परिमेय होता है। परिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा क्या होगा, परिमेय होगा। अगला है समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, क्या करते हैं समद्विभाजित, यानी बीच में से एक दूसरे को काटते हैं, इसका आ जाएगा समद्विभाजित। अगला है 729 का वर्गमूल। तो 729 का वर्गमूल क्या होता है 27 होता है। तो 729 पूर्ण वर्ग संख्या भी है और पूर्ण घन संख्या भी है। आयत एक क्या होता है
आयत को हम समांतर चतुर्भुज भी कह सकते हैं, समांतर चतुर्भुज। किसी संख्या का 4 गुना उस संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि के बराबर होता है? 4 गुना कर दिया यानी 400% वृद्धि हो गई। अगला है दो पूर्ण संख्याओं का अंतर 66 है। यहाँ पर अंतर दे रखा है, अंतर कितना है? 66 है। यदि उनमें 2:5 का अनुपात है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर लिख देते हैं, माना पहली संख्या, पहली का अनुपात कितना है? 2 है, तो पहले मान लेंगे हम 2x और दूसरे मान लेंगे 5 है तो 5x। अब दोनों का हमें अंतर कितना दिया गया है? 66, तो अंतर निकाल देंगे हम यहाँ पर 5x माइनस 2x बराबर 66। घटाएंगे कितना बचेगा? 3x बराबर 66 और 3 यहाँ पर गुणा में इस साइड में आएगा, भाग में, तो x बराबर आ जाएगा 66/3 यानी 22। तो पहली संख्या क्या थी? 2x थी, तो 2 गुणा 22 यानी कितनी आएगी? 44। दूसरी कितनी थी? 5x थी, तो 5 गुणा 22 तो कितनी आ जाएगी? 110। तो यह आ जाएगा पहली संख्या 44 आएगी, दूसरी संख्या क्या आ जाएगी? 110। इसके हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित आकृति में अक्ष कोण की माप ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर एक चतुर्भुज दिया गया है आपको, चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। तो ये चार भुजाएं होगी इस तरीके से। यहाँ पर देखिए ये x दिया गया है, ये बाहर की साइड में 90 है, तो अंदर की साइड में कितना आएगा? 90। ये 60 है, ये 70 है, ये x है, तो ये हमें x निकालना है। तो देखिए चतुर्भुज के चारों कोणों का मान कितना होता है? 60 प्लस 90, चारों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। अब इन तीनों को जोड़ देंगे हम, 60 और 70 130, 130 में 90 जोड़ेंगे तो 210 बराबर 360, और 210 प्लस में दूसरी साइड में जाएगा तो माइनस में, तो 360 माइनस 210 घटाएंगे तो कितना आएगा? 150 डिग्री। तो इसका मान आ गया 150। अगला है एक थैले में 4 लाल गेंद और 2 पीली गेंद है। तो 5 का प्रश्न, कुल गेंद कितनी है? यहाँ पर 4 लाल है और 2 पीली है, तो कुल गेंद हो गई 6। अब थैले के अंदर बिना देखे एक गेंद निकालते हैं, तो लाल गेंद की प्रायिकता, तो हमें किसकी प्रायिकता निकालनी है? लाल गेंद की प्रायिकता, लाल गेंद की प्रायिकता। तो लाल गेंद है कितनी? प्रायिकता निकालने के लिए ये देखना है कि जिसकी हम प्रायिकता निकाल रहे हैं वो है कितनी। तो लाल गेंद कितनी है? यहाँ पर 4 है, तो 4 टोटल कितनी है? 6, तो 4/6 काट देंगे तो 2/3। तो प्रायिकता कितनी आ गई लाल गेंद की? 2/3। इसके अंदर चलते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर 6 में। संख्या 12 और 13 के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं हैं? तो आपको कोई भी दो क्रमागत संख्याएं दे रखी हैं, दो कोई भी क्रमागत, जैसे मान लो मैंने ले लिया 20 और 21, कोई भी दो क्रमागत संख्या, उनके बीच की आप इनका वर्ग करने पर कितनी आएंगी बीच में संख्याएं, तो ये निकालना है। तो इसका सीधा सा तरीका है, दोनों संख्याओं को जोड़ दो, कितना आएंगी? 41। देखिए मैं आपको बताता हूँ विथ प्रूफ। 20 का वर्ग करेंगे हम तो आएगा 400, 21 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? 441। घटाएंगे 441 में से 400 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 41। तो यहाँ पर आप सीधा जोड़ के भी कर सकते हो। तो यहाँ पर हमें पूछा 12 और 13 के वर्ग के बीच में कितनी संख्या आएंगी, तो 12 और 13 को हम जोड़ देंगे तो कितनी आ जाएंगी? 25। अगला परीक्षित एक प्लिस्टन घनाभ बनाता है जिसकी भुजाएं 5 सेमी, 2 सेमी और 5 सेमी। ऐसे घनाभ बनाने के लिए कितने घनाभों की आवश्यकता होगी? देखिए घनाभ है तो घनाभ का हम आयतन निकालेंगे। सबसे पहले आयतन क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो 5 गुना 2 गुना 5 कितना आ गया? 50। अब एक घनाभ का आयतन कितना आया? 50, और हमें घन बनाना है। तो घन में क्या होता है? हमेशा घन वो होता है, पूर्ण घन होता है। तो हम 50 के टुकड़े करते हैं वापस, तो 50 के टुकड़े ये आएंगे 5 गुना 2 गुना 2। अब हमें 5 को पूर्ण घन बनाना है, क्योंकि हम घनाभ से घन बना रहे हैं, तो 50 को हम क्या करेंगे? पूर्ण घन बनाएंगे। पूर्ण घन बनाने के लिए यहाँ पर 5 है वो कितनी बार है? 2 बार है, तो एक बार तो हम 5 से गुणा करेंगे। 2 कितनी बार है? एक ही बार है, तो 2 बार हम 2 से गुणा करेंगे। तो यह जाएगा 5 दूनी 10, 10 दूनी 20। तो हमें कितने घनाभों की आवश्यकता होगी? 20 की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। सोने एक पुराना रेफ्रिजरेटर 2500 में खरीदा, 500 रुपये उसकी मरम्मत पर खर्च किए, 3300 में बेच दिया। तो क्रय मूल्य कितना हो गया? 3000 हो गया, क्योंकि 2500 में खरीदा था, 500 और लगा दिया उस पर, और विक्रय कितना हो गया? 3300। फायदा कितने का हुआ? 300 का। तो हमें लाभ प्रतिशत निकालना है यहाँ पर। तो 300 बट्टे कितने में खरीदा था? 3000 में खरीदा था, और गुणा 100, ये इसका लाभ प्रतिशत आ जाएगा। 300 से 3000 को काटेंगे 10 बार, और 10 से 100 को काटेंगे तो कितने बार कटेगा? 10%। तो लाभ कितना आ गया? 10%। इसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको यहाँ पर दिया गया है, 10 एम 5 एम एक पति युग्मों के रूप में लंबाई व चौड़ाई रखने वाले आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए आयत की लंबाई हमें कितनी दी गई है? 10 एम, सॉरी 10 है, और चौड़ाई कितनी दी गई है?
5n, इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो क्षेत्रफल आप जानते हो, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई को हम गुणा कर देंगे, तो 10m गुणा 5n, 10 को 5 से करेंगे 50 और m को n से करेंगे तो mn, और इसके आगे लगाएंगे हम वर्ग इकाई, क्योंकि क्षेत्रफल का जो होता है उसके आगे हम वर्ग इकाई जरूर लगाते हैं। इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। m का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए m की घात 5 की घात m भाग 5 की घात -3 बराबर 5 की घात 5 हो। तो देखिए ये दिया हुआ है 5 की घात m भाग 5 की घात -3 बराबर 5 की घात 5। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखें तो इन दोनों संख्याओं का आधार समान है, बीच में भाग का निशान है, तो घातों को हम क्या करते हैं, घटाते हैं। तो 5 की घात m घटाएंगे -3 बराबर 5 की घात 5। दिस इम्प्लाइज 5 की घात ये कितना हो गया, m+3 हो गया बराबर 5 की घात 5 हो गया। यहाँ पर आधार समान है और बीच में बराबर का निशान है, तो घातें भी क्या आएंगी, समान आएंगी। तो हम लिखेंगे m+3 बराबर 5, प्लस का 3 इस साइड में जाएगा, माइनस का 3, तो m बराबर क्या आ जाएगा, 5 - 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2। अगला है निम्न कथनों के लिए कौन सा सत्य और असत्य है ज्ञात कीजिए। मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 है, तो ये कथन क्या है, सत्य है। देखिए मूल बिंदु ये होता है 2, जब हम आलेख खींचते हैं तो बीच वाला सेंटर जो होता है इस तरीके से, ये बिंदु हमेशा क्या होता है, मूल बिंदु होता है। इसके निर्देशांक क्या होते हैं, 0 और 0। अगला है बिंदु -1 और 4 में भुज का मान -1 है और कोटि का मान 4 होता है। अभी आपको पहले क्वेश्चन में मैंने बताया था, पहला जो मान होता है उसको भुज बोलते हैं और दूसरे मान को हम क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। ऐसे समझो x का जो मान है उसको भुज बोला जाता है और y का मान है उसको हम कोटि बोलते हैं। तो ये भी क्या है, सही है। अगला 31Z5 3 का एक गुणज है। देखिए 31Z5 3 का गुणज यानी 3 से विभाजित हो रहा है, तो z के स्थान पर क्या क्या हो सकता है। तो z 3 की विभाजकता का नियम क्या होता है, हम सारी संख्या के अंकों को जोड़ते हैं, 5 3 8 और 1 9, इसका मान कितना आ गया, 9 + z, क्योंकि z के बारे में हमें नहीं पता क्या संख्या है। इसके आगे लिखेंगे 3 का गुणज है। अब 3 का गुणज क्या होता है, अगर 9 है ये 3 का गुणज है तो यहाँ पर 0 आ जाए तो ये 3 का गुणज हो जाएगा, तो z बराबर 0 भी आ सकता है, क्योंकि 3 का भाग तभी जाता है जब संख्या को जोड़ने पर हमारे पास जो संख्या आती है उसमें 3 का भाग जाता हो। तो यहाँ पर अगर 0 रखते हैं तो 9 ही आएगा, 9 में 3 का भाग जाता है तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। z के अलावा हम 0 के अलावा यहाँ पर हम 3 रखें तो 9 और 3 कितना हो गया, 12, 12 में भी 3 का भाग जाता है। z की जगह हम 6 रखें, 9 6 15, 15 में भी 3 का भाग जाता है। z की जगह हम 9 रखें, 9 9 18, 18 में भी 3 का भाग जाता है। तो z की जगह ये संख्या आ सकते हैं 0 3 6 और 9। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए दंडालेख में किसी शहर की स्वच्छता अभियान के बारे में विभिन्न मदों में खर्च की गई राशि को दर्शाया गया है। सबसे कम राशि कौन से मद में व्यय की गई है और वाहन को क्रय करने में कितनी राशि व्यय की गई है। तो आप ये दोनों प्रश्न देख सकते हैं इस ग्राफ में। सबसे कम राशि, तो इस साइड में आपको राशि दी गई है और नीचे की साइड में आपको मद दिए गए हैं। तो सबसे कम राशि कौन से मद में व्यय की गई है, सबसे कम राशि है वो शुद्ध पीने योग्य पानी में की गई है, लगभग 22.5 लाख के आसपास। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन से मद में, तो शुद्ध पीने योग्य पानी में। और कितनी की गई है, तो ये देखिए 20 और 25 के बीच में, तो 22.5 लाख इसका आंसर हो जाएगा। अगला है वाहन को क्रय करने में कितनी राशि व्यय की गई, तो वाहन को क्रय करने में, वाहन यहाँ पर क्रय किए गए, यहाँ तक है ये, तो कितनी है 45, यानी ये राशि लाख में दी गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा 45 लाख। इसके हम देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको यहाँ पर दिया गया है 2 से ही 1/2, फिर प्लस लगा, फिर -3 से 1/2, -2 से 1/3, प्लस 2 से 1/9। यहाँ पर मिश्र भिन्न में दे रखा है, तो पहले हम इसको सिंपल भिन्न में चेंज कर लेते हैं और फिर लघुत्तम लेके इनका हमें जोड़ बाकी करना है। तो पहला क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 1 5/2, फिर प्लस और माइनस दोनों है तो माइनस आ जाएगा, 3 दूनी 6 1 7/2, फिर माइनस आ जाएगा, 3 दूनी 6 1 7/3, फिर प्लस आ जाएगा, 9 दूनी 18 1 19/9। इनका हम लघुत्तम ले लेते हैं, तो लघुत्तम आएगा यहाँ पर 18, 2 का भाग देंगे 18 में, सबसे पहले 9 बार जाएगा, 9 को 5 से गुणा करेंगे तो 45, फिर 2 का भाग देंगे 9 बार, 9 को 7 से करेंगे तो 63, फिर 3 का 6 बार, 6 को 7 से करेंगे तो 42, और फिर 9 का 2 बार, 2 को 19 से करेंगे तो 38। यहाँ पर हमारे पास प्लस की संख्या 45 है और 38 है, तो दोनों को जोड़ देंगे हम, 8 5 13, 4 3 7 1 8, 83 आएगा, और माइनस की दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 3 2
5 और 6 4 10, 105 डिवाइड बाई 18 घटाएंगे तो 17 और 5 22/18। बड़ी संख्या माइनस की तो निशान किसका आएगा, माइनस का 22/18 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखें तो यहाँ पर आपको एक समांतर चतुर्भुज दिया गया है, इसमें x और y का मान हमें निकालना है। तो एक बार इसको हटा देते हैं। देखिए समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी बराबर भागों में बांटते हैं। तो ये 16 है, ये x प्लस वाई दोनों बराबर आएंगे, ये y प्लस 7 और ये 20 है, ये भी बराबर आएंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं y प्लस 7 बराबर 20, प्लस का 7 दूसरी साइड में जाएगा तो माइनस का 7, y बराबर 20 माइनस 7 और y बराबर 13। तो y का मान कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा इसमें। दूसरा हम देखें तो x प्लस वाई बराबर 16 हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 16, y का मान 13 यहाँ रखेंगे, प्लस का रहेगा 13 दूसरी साइड में जाएगा माइनस का 13, तो 16 माइनस 13, तो x का मान कितना आ गया, 3 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए जिसकी एक संख्या 12 है। एक संख्या, तो पाइथागोरस त्रिक में देखिए 3 संख्याएं लेते हैं हम, एक m² माइनस 1, एक 2m और एक होती है m² प्लस 1। आपको जो भी संख्या दी गई, अगर ये सम संख्या है तो इसको आपको बीच वाली संख्या मानना है, अगर विषम संख्या है तो हम पहली या तीसरी मान के इसको सोल्व करेंगे। तो हमें सम संख्या दी गई है तो इसको हम बीच वाली संख्या मानेंगे। 2m बराबर कितना हो गया 12, 2 यहाँ पर गुणा में इस साइड में जाएगा भाग में, तो 12/2 बराबर 6। m का मान कितना आ गया 6, तो हम लिखेंगे पहली संख्या, पहली क्या थी m² माइनस 1 है, तो 6 का स्क्वायर माइनस 1, 6 का स्क्वायर क्या आता है 36 माइनस 1 बराबर 35। तो पहली संख्या कितनी आ गई 35। दूसरी हमारे पास आए रखी है, दूसरी को हमने क्या माना है 12 है, तो 12 हो जाएगी। और तीसरी क्या है m² प्लस 1, m कितना अच्छा है 6 का स्क्वायर प्लस 1 यानी 36, 36 प्लस 1 कितना हो गया 37। तो हमारे पास तीन संख्या आ जाएंगी, 35 पहली संख्या, दूसरी संख्या 12, तीसरी संख्या 37। तो इस प्रश्न को हम इस तरीके से करेंगे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, सरल कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर और आगे वाले जो भी क्वेश्चन है सारे के सारे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, इसका पार्ट 2 भी रिलीज हो जाएगा। और आगे वाले जो मॉडल पेपर है वो भी मैं आपको कंप्लीट सॉल्व कराने वाला हूँ इस चैनल के माध्यम से। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको पहुँच जाए। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।